ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग है, यदि हमें तत्व ज्ञान को जानना है, समझना है, तो हमें किसके पास जाना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्होंने यदि इस दुर्लभ तत्व ज्ञान को जानना है कि जिसके जानने से देह, इंद्रिय, मन आदि की चेष्टाएं उसे अपनी नहीं लगती, उसका जो अहम होता है देह, मन, बुद्धि आदि से हट करके चैतन्य सत्ता में स्थित हो जाता है। तो ऐसे दुर्लभ ज्ञान को जानने के लिए हमें तत्वज्ञानियों की सेवा करनी चाहिए, प्रणाम नमस्कार आदि करके प्रसन्न करना चाहिए और इसके बाद में प्रश्न करना चाहिए, हे भगवान, ये जगत क्या है और जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। प्रसन्न चित्त हुआ ये तत्वज्ञानी जब जिज्ञासु को प्राप्त करता है तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। रामायण में तो यहाँ तक कह दिया है, आरत अधिकारी जो पावे गूढ़ तत्व न साध दुरावे। फिर गुण से गुण तत्व क्यों ना हो, उसे भी साधु छिपाते नहीं। और ऐसे विनम्र सेवाशील साधक को, जिज्ञासु को, अपने शिष्य को अवश्य ही गुण रहस्य की बातें बताते हैं। इसलिए इस ज्ञान को, जो कि परम ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उसको मैं बुद्धि करके स्वीकारना गीता का प्रयोजन है। जीव का स्वरूप परमात्मा से अभेद है और देह का स्वरूप जगत से अभेद है। गीता ये बताना चाहती है, देह जगत से अभेद होने के नाते ही जब मृत्यु इस शरीर को अलग करती है आपसे, जब ये शरीर जब छूटता है तो आप देखेंगे देह जगत में ही रह जाता है और इसकी चैतन्य सत्ता परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाती है। पर दुर्भाग्य से देह और जगत के संस्कार लेकर के ये जीव मर जाता है, शरीर छोड़ के पलायन कर जाता है। इसलिए जैसे ही मरण मूर्छा इसकी खुलती है तो पाप और पुण्य के अनुसार उसे सब कुछ जगत भास आता है। यदि पापमय विचारधारा से सारा जीवन जिया है तो उसे ऐसा लगता है मुझे यमराज बांध के लिए जा रहे हैं। और यदि पुण्यात्मक धर्म में जीवन जिया है, तपो में जीवन जिया है, दूसरों के कार्य संपन्न किए, अपने भी काम निकाले, यदि ऐसा कुछ है तो उसे लगता है कि मुझे स्वर्ग में ले जा रहे हैं बड़े आदर सत्कार के साथ। तो इस प्रकार से ये शरीर जो है ये जगत का है, इसलिए जगत में रह जाता है और जीवात्मा परमात्मा से अभेद है, इसलिए परमात्मा में लीन हो जाता है। पर गीता आपको ये बताना चाहती है, आपका देह और जगत यद्यपि अभेद है, देह में आपको मैं बुद्धि लगती है, पर गीता कहना चाहती है ये मैं आपकी जन्म से पहले नहीं थी, मरण के बाद में नहीं रहती है। इसलिए इस समय में भी तुम इसको अपनी मैं ना मानो
बल्कि ये जिसके आश्रय से फुरते हैं, जो चैतन्य सत्ता मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू होकर के देह और जगदाकार हो रही है, उस चैतन्य सत्ता को जानो। वो चैतन्य सत्ता भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, ऐसा समझना चाहिए। उसको जानने के लिए हमें तत्वज्ञानी महापुरुषों की शरण ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो तत्व ज्ञान है ये ऐसी दुर्लभ चीज़ है, हाँ, जिसके विषय में किसी ने कहा कि महाराज ये तत्व ज्ञान की बात करते हो, इसका क्या फल है? यह तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए तो इसका फल क्या है? तत्व ज्ञान के द्वारा बंधुओं सारी की सारी मोह ग्रंथियाँ कट जाती हैं। हृदय में कर्तापन की जो ग्रंथि बैठी हुई है वो तत्व ज्ञान के द्वारा कट जाती है, और ऐसा लगता है न मैं किसी का, न कोई हमारा। ये तत्व ज्ञान ऐसा दुर्लभ है, इसके द्वारा फिर देह में मैं बुद्धि रूप जो मोह है ये कभी नहीं होता है। तो ये तत्व ज्ञान का फल फिर क्या हुआ? तत्व ज्ञान का फल हुआ अपनी चैतन्य सत्ता में अपने आप की मैं को स्थापित करना। फिर जब मैं स्थापित हो गई तो देह और देह के संबंधियों में जो मोह है वो हट कर के शुद्ध चैतन्य सत्ता में आ जाता है, जिसके जो कि तत्व ज्ञान का फल है। तो एक जगह रामचरितमानस में कहा है कि यह रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई। ये रहस्य राम जी का जल्दी से समझ में नहीं आता है, और यदि समझ गए तो सपने मोह न हो। सपने में भी ये देह और जगत सत्य नहीं लगते, बल्कि ऐसा लगता है ये मिले हैं और एक दिन बिछुड़ेंगे। चैतन्य सत्ता को अपनी मैं स्वीकार लेता है। अब भगवान श्री कृष्ण इस तत्व ज्ञान के फल का निरूपण करते हैं। तत्व ज्ञान का फल क्या है? कहते हैं ये चौथे अध्याय का 35वां श्लोक है। इसको हमें ध्यान से समझना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेश छोड़े हैं। तो कहते हैं कि यज ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडवा येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्म्यथो मयि। यत ज्ञात्वा, जिस आधार और अधिष्ठान रूप इस चैतन्य सत्ता को जान लिया जाता है, फिर जानने के बाद में और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है। जैसे मिट्टी के कुल्हड़, घड़ा, सुराही आदि अनेक बर्तन नाम रूप में बनाए जाते हैं, तो ये सब बनाए जाते हैं, पर यदि मिट्टी को जान लिया जाए तो दुनिया में कहीं पर भी मिट्टी के बर्तन हैं। हाँ, घड़े, कुल्हड़, सुराही आदि यदि कहीं भी हैं तो सब जाने हुए हो जाते हैं। जिसके जान लेने से सारा जगत जाना हुआ हो जाता है, ऐसा वो तत्व है जिसको सुन लेने के बाद में फिर कुछ सुनना बाकी नहीं रह जाता है। जिसको जान लेने के बाद में और फिर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है। ऐसा वो सत्तात्मक चैतन्य सत्ता है जो कि सबके हृदय देश में विद्यमान है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। गांठ खोल देखत नहीं, या विद भये बिहाल। सबके अंदर उस परमात्मा का नूर झलक रहा है। इसलिए कहने वालों ने तो ये तक कहा, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। किसको भला कहें, किसको बुरा कहें, एक ही परमात्मा से सब जब उत्पन्न हुए हैं
तो कौन भला है, कौन गंदा है। इसलिए सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। यदि पराया है तो फिर सब पराए हैं, तुम्हारे भी अपने पराए हैं, क्यों मृत्यु के समय वो भी तुम्हारे साथ में नहीं जाते। और यदि अपनत्व जोड़ोगे, यदि प्यार से रहोगे, यदि दूसरों के काम में आओगे, आपका सबसे प्यार रहेगा, सबसे प्रेम रहेगा। यत ज्ञात्वा न पुनः एवं मोहम न यास्यसि। जिस परम ब्रह्म परमात्मा को, जो कि बुद्धि देश का साक्षी है, जिसके लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मत्तः परतरम नान्यत किंच दस्त धनंजया, मेरे से परे अथवा मेरे से अलग होकर के किंच दस्त, किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं है। इसलिए मई सर्वमिदं प्रोतम, मेरे में ये सारा जगत ऐसे ही पिरोया हुआ है, जैसे चीनी का बना हुआ खिलौना चीनी में पिरोया हुआ होता है, जैसे सूत की बनी हुई माला सूत में ही पिरोई हुई होती है, ऐसे यही विद जग हरि आश्रित रहाई, जदप मृषा देत दुख आहई। इस प्रकार से ये जगत परमात्मा श्री हरि के आश्रय में रहता है, परमात्मा श्री कृष्ण के आश्रय में रहता है। कैसे? जैसे मिट्टी के आश्रय में घड़ा रहता है, जैसे पानी के आश्रय में लहर रहती है, यही विद जग हरि आश्रित रहाई। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा से ये तुम्हारा अहम फुरता है, अहम से निश्चयात्मक का बुद्धि फुरती है, निश्चयात्मक का बुद्धि से संकल्प विकल्पात्मक मन फुरता है, और मन से देह और इंद्रियां, देह और जगत फुरने लगता है, और मैं और मेरा हो करके ये जगत दिखने लगता है, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उस जगत का जो आधार है हमारा अंतर्यामी रूप, उसको जान करके फिर तुम इस प्रकार से ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, और आप इनको लेकर के आसक्ति से युक्त होकर के सुखी और दुखी होते हैं। एवं न यास्यसि, इस प्रकार से फिर आपको ऐसा मोह प्राप्त नहीं होवेगा, ये गीता का वचन है। इसलिए जिस परम ब्रह्म परमात्मा को जान करके फिर तू इस प्रकार से मोह को प्राप्त नहीं होवेगा। यत ज्ञात्वा पुनः एवं मोहम न यास्यसि। हे पांडव, हे अर्जुन, येन भूतानि शेषेण, जिस ज्ञान के द्वारा आप देखेंगे, आप जानेंगे कि देह तो जानने में आता है, ध्यान के समय में देह स्पंदित हो गया, हिलडुल भी नहीं रहा, पर मन को आप जान रहे, मन कुछ सोच रहा है, इंद्रियां इंद्रियों की अंदर ही अंदर कुछ हलचल हो रही है। तो जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतानि अशेषेण, संपूर्ण भूत प्राणियों को पहले तो आत्मनि अपने में देखता है, तो किसी ने कहा महाराज ये अपने में कैसे देखता होगा संपूर्ण भूत प्राणी को? तो बंधुओं, सारे भूत प्राणी किससे दिखते हैं? तो कहेंगे सबसे पहले अहम फुरा, अहम से मन फुरा, मन से इंद्रियां, देह और जगत फुर गया। और ये मन अहम आपका फुरा, अहम का आश्रय और प्रकाशक कौन है? अहम का आश्रय कौन है? जैसे पानी लहर का आश्रय है, ऐसे ही अहम का आश्रय कौन है? तो पाएंगे ये चैतन्य सत्ता। ये चैतन्य सत्ता से अहम उदय होता है, और अहम से देह और जगत, सारा जगत स्थित है आपके अहम में, आपके मन में। इसलिए मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। आप मन के द्वारा बांधे गए हैं, क्योंकि मन विषयों में आसक्त है, और इसलिए यदि आप मन के जानने वाले बन जाएं, मन के आश्रय और प्रकाशक यदि अपने को जान लेते हैं, तो आपका ये मोह, देह और जगत सत्य है, ये मोह आपका खत्म हो जाएगा। और सारा, चूंकि मन आपके आश्रय से फुरता है, मन आपके आश्रय में फुरता है, मन के आश्रय में देह और जगत फुरता है।
इसलिए सबका आश्रय और प्रकाशक कौन हुआ? तो संपूर्ण भूत प्राणी निशेष रूप से अपने आपके आत्मा के आपके अंतर्यामी स्वरूप में स्थित है। ये जो ये इतना बड़ा जो जगत ये देखता है, ये आपके अंतर्यामी स्वरूप बुद्धि देश का जो साक्षी है, जो चैतन्य सत्ता है, उसी के आश्रय में फुर रहा है। वही भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप भी है, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि यद तुमोने ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के या तत्वज्ञानी महापुरुषों के पास गए और उन्हें प्रसन्न करके सेवा आदि से प्रसन्न कर लिया, फिर उनसे जो बोध प्राप्त होवेगा वो ऐसा बोध है जिस बोध के द्वारा आप जानेंगे कि संपूर्ण भूत प्राणी लगता मेरे से प्रकट होते, मेरे में लीन हो जाते हैं। इसलिए मय्येव सकलम जातम, मेरे से सारे भूत प्राणी उत्पन्न होते। ये गीता कह रही, भाई ऐसा ना समझना कि मैं कुछ अपनी तरफ से लगा रहा हूँ। और यहाँ मेरे शब्द का अर्थ, मैं शब्द का अर्थ देह इंद्रिय मन बुद्धि को गीता नहीं कहना चाहती है, बल्कि इसका आश्रय और प्रकाशक जो चैतन्य सत्ता है उसी को यहाँ मैं बुद्धि करके आपने ग्रहण करना है। तो उसके आश्रय में आपका मन फुरता है, आपकी बुद्धि फुरती है, आपका अहम फुरता है, आपका देह और जगत फुरने लगता है। वरना बंधुओं, आप देखें जब आप सोते हैं, सोने के साथ जैसे ही मन डूबा तो देह और जगत की सुध आपको नहीं रहती। आप घन सुषुप्ति में आप चले गए, न देह आपको दिखता है न जगत दिखता है। और जैसे ही आपका मन जागा तो देह और जगत दिखने लगे। तो ऐसा नहीं लगता है कि आपके जागने से जगत दिखता है, आपके सोने से जगत सो जाता है। तो क्यों ना कहो कि आपसे जगत उदय होता है, आप में लीन हो जाता है। आपका मन जब चैतन्य सत्ता से फुरता है तब ही जगत खड़ा होता, तो आपसे प्रकट ना हुआ। और जब आपका मन सो जाता है तो ये जगत भी उसी में लीन हो जाता है। तो भगवान, और इसके लिए एक जगह ऐसा कहा भी है, मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रकल्पतम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्म अद्वयम अहम अस्मि। वो अद्वितीय परम ब्रह्म परमात्मा मैं ही हूँ। पर मुश्किल ये है, कभी हम अपनी मैं को देह मन बुद्धि इंद्रिय से हटा ही नहीं पाते। हमारी मैं हमेशा देह, मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, मैं और मोर इसी में फंसा रहता है। इसलिए आप देखें कि आपसे जगत उत्पन्न होता है। सुबह आप जागेंगे, अच्छा देखें आप, जैसे ही आपका जब आप सोते हैं ना तो देह के लीन होते ही जगत भी लीन हो जाता है। और जब जागते हैं तो देह के जागते देह और जगत एक साथ लीन होते हैं। तो सारा जगत आपसे उदय हुआ है, आप में स्थित है। और अभी आपका मन खड़ा है तो आपके मन इंद्रियों के माध्यम से देह और जगत देख रहा है, तो आप में जगत स्थित है। और जब आप सोएंगे तो आपके मन के डूबते ये मन डूब जाता परम ब्रह्म परमात्मा में। ठीक ऐसे ही जैसे ये गंगा जी की लहर घूम रही है और थोड़ी दूर जा कर के और लीन हो जाती है, जले केवल जल दिखता है। ऐसे ही आप में ये मन फुरता है और मन के फुरते ही देह और जगत फुरने लगता है। इसलिए मैं ये सकलम जातम, इसलिए कहते हैं मेरे से सारा जगत उत्पन्न हुआ है। मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मेरे में ये सारा जगत स्थित है। क्योंकि आपका मन आपके आश्रय और प्रकाशक स्वरूप जो आत्मा है, जो चैतन्य सत्ता है, उसमें लीन होता है और उसी से उदय होता है। अभी इस समय जो देह और जगत हमें दिख रहा है, ये हमारे मन के खड़े होने की वजह से दिख रहा है। अभी हमारा मन सोया नहीं है, कोई मूर्छा मरण मूर्छा में नहीं है तो देह में मन में ये जगत स्थित है। इसलिए हमारे यहाँ संत तो एक गाना गाते हैं, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। ये सारा जगत मन से बना है। और बड़े उछल के वो संत कहते थे मन बना है हमसे। इसलिए सारा जगत मुझ में स्थित है, ये बात गीता ने यहाँ कही। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब तत्वज्ञानी महापुरुषों के द्वारा
आप इस बात को जानेंगे, हाँ क्या जानेंगे कि वो परम ब्रह्म परमात्मा देह इंद्रिय मन बुद्धि अहम आदि का साक्षी होकर के हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। जब ऐसा जानेंगे तो देखेंगे जैसे ही मन प्रकट होता देह और जगत निकल आता है, और भी मन हमारा चैतन्य है, देह के व्यवहार सब चल रहे हैं। इस समय जगत देह और जगत कहाँ स्थित है, तो पाएंगे मन में स्थित है। इस करके ये है सारा जगत, ये सारा जगत फिर कहाँ